बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाई वो ये लिंक आपको मैंने भेजा था, तो आप इसके ऊपर लॉगिन करेंगे। मैंने आपको लॉगिन पासवर्ड भी दिया था, मैंने इसी से लॉगिन किया। तो ये वीडियो पता नहीं सही बनेगी या नहीं, तजर्बा इतना नहीं है। तो ये इंग्लिश इंटरफेस में है और इसके सारे मेन्यूज़ है, ये उसका डैशबोर्ड है, सारी डिटेल आती है यहाँ पे। तो दूसरी बात ये कि आ, मिसाल के तौर पर हमने कोई कस्टमर क्या नाम है प्रोडक्ट बनाना हो, तो स्टॉक में आइटम मैनेजर में न्यू प्रोडक्ट में आते हैं और हम वो उसका कोई भी नाम लिख लेते हैं। लेट्स से हम लिख लेते हैं माइक का मुझे तरीका नहीं मालूम, ABC हम लिख देते हैं। लेट्स से उसका नाम ये मुझे पहले से ही करना चाहिए था माइक, लेकिन मैं चूँकि प्रोफेशनल नहीं हूँ इस चीज़ में। अच्छा, हमने लिखा टेस्ट आइटम 11, उसका कोई कोड दे दिया, नहीं भी दिया तो चलेगा, ठीक है। और ये हम इसकी कैटेगरीज किसी कैटेगरी में उसको डाल सकते हैं। मैं मिसाल के तौर पर किसी इलेक्ट्रॉनिक्स में डाल दिया मैंने, और अगर उसकी सब कैटेगरी हमने बनाई है, सब कैटेगरी में बनाते हैं, या किस वेयर हाउस में है, वो वेयर हाउस में कितने का ये हम खरीद बेचते हैं, कितने का हमने ये परचेज किया है, ठीक है, या करते हैं। ये हम वैसे यहाँ पे जो भी लिखे वहाँ पे जब परचेज करेंगे, परचेज ऑर्डर के मुताबिक से वो प्राइस लिया करेगा। उस इस आइटम के ऊपर वेट कितना है, 15% है। हमारे पास ये आइटम स्टॉक में है या ज़ीरो है। लेट से मैं बोलता हूँ कि हमारे पास 211 आइटम है और ये डिस्काउंट इसके ऊपर कोई है या नहीं है, अलर्ट क्वांटिटी ले। मिसाल के तौर पर ये हमारे पास 4 बज जाए तो हमें अलर्ट कर दें, ठीक है। उसके मैयर ऑफ यूनिट्स किलोग्राम और पीसीज और मीटर और यार्ड, वो हम आगे से उसकी यूनिट ऑफ मैयर बना सकते हैं। तो यहाँ पे हम उसको कोड दे सकते हैं, नहीं तो ये खुद कोई कोड जनरेट कर देगा। कोड के लिए वो हमारे पास ऑप्शन भी है कि कौन किस किस्म का है वो बार कोड। डिस्क्रिप्शन में कुछ लिखना है कि नहीं लिखना हमारी मर्ज़ी पे, हम लिख सकते हैं, या नहीं लिखना चाहे तो ना लिख सकते हैं। यहाँ पे उसको कोई इमेज है तो हम उस इमेज को यहाँ पे अपलोड करते हैं। मेरे पास कोई इमेज शायद नहीं है तो मैं नहीं अपलोड कर सकूँगा, लेकिन चलो मैंने ये सफ़ेद इमेज अपलोड किया तो वो हो गया, लेकिन यहाँ पे इमेज है वो दिख नहीं रहा। तो ये मैंने अपडेट प्रोडक्ट किया, ये प्रोडक्ट हमारे पास ऐड हो गया, ठीक है। अब उस प्रोडक्ट को मैं सर्च करता हूँ, क्या लिखा था, टेस्ट लिखा था शायद, टेस्ट आइटम था, टेस्ट आइटम था या टेस्ट, हाँ यही है टेस्ट आइटम। तो ये वो प्रोडक्ट है। तो इसको मैं यहाँ से इसको व्यू कर सकता हूँ और यहाँ से उसके रिपोर्ट्स देख सकता हूँ कि कितना बिका, कितना सेल उसका हुआ उसी प्रोडक्ट का, ठीक है। वो उसका डिटेल यहाँ पे आया हुआ है। तो इसको यहाँ से एडिट कर सकता हूँ उसी आइटम को। उसमें कुछ चेंज करना हो, प्राइस कोड या क्या नाम है कैटेगरीज या कुछ भी चेंज करना हो तो यहाँ पे, या उसकी तस्वीर, तो तस्वीर मेरे पास नहीं है। वैसे एक तस्वीर यहाँ से बना लेते हैं, मेरा ख्याल है कि मेरा मशीन बना देगा कोई तस्वीर। ये मैंने स्क्रीनशॉट में ये तस्वीर ले ली और इसको मैंने FFF के नाम से पिक्चर्स में सेव कर दिया। मैं अब ये तस्वीर अपलोड करता हूँ। रिसेंट मेरे पास कौन सा ये तस्वीर है, अपलोड किया मैंने, अब ये मेरे पास तस्वीर आ गई, ठीक है। तो ऐसे कोई भी तस्वीर उसकी हम अपलोड कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है। तो बाकी ये हमारे पास मैनेज प्रोडक्ट्स हैं जिसमें हम प्रोडक्ट मैनेज कर सकते हैं, तस्वीरें चेंज कर सकते हैं और प्राइस चेंज कर सकते हैं, कैटेगरीज चेंज कर सकते हैं, देख सकते हैं कि हमारे पास कितनी क्वांटिटी किस स्टोर में पड़ी हुई है। ये क्वांटिटी का है कि इसमें हमारे पास इतने इतने मौजूद है। ये मुख्तलिफ पेजेस में आते हैं, ये आप 500 तक इसको लिस्ट कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट पेज में, अच्छा, तो
इसके अलावा प्रोडक्ट हम परचेज कर सकते हैं, अगर हमारे पास ऑलरेडी हो। न्यू ऑर्डर में हम जाते हैं तो लेट से हमारे पास कोई सप्लायर हो, मुझे नहीं, ये सप्लायर सैम्पल सप्लायर हमने कोई क्रिएट किया हुआ है नहीं है, तो हम यहाँ पे क्लिक करके क्रिएट कर सकते हैं सप्लायर, मतलब क्लिक करना है सप्लायर ABC11, उसका फ़ोन नंबर कुछ भी, उसका ईमेल कुछ भी, एड्रेस कुछ भी लिख दो, सिटी मैंने जिद्दा, मक्का, KSA, पोस्ट बॉक्स कुछ भी, तो उसकी टैक्स आईडी यहाँ पे आ जाती है। ऐड कर दिया, मेरे पास ये सप्लायर ABC आ गया। उससे हमने टेस्ट आइटम जो अभी क्रिएट किया वो ख़रीदने हैं। कितने ख़रीदने, हमने 200 ख़रीदने हैं। रेट किया है, रेट हमें ये 12 रियाल में मिल रहा है, वेट इसका 15 है और इस टोटल बन गया। और इसको फिर हम भरी देंगे, तो भाई आप इसका स्टॉक भी अपडेट करो, ये यस किया है हमने, ये जनरेट कर दिया, व्यू कर दिया। उसके बाद हमने पेमेंट किया, पेमेंट हमने उसको कार्ड से, बैंक से, किससे दिया है, या थोड़ा दिया है या नहीं दिया है, वो सारे यहाँ पे लिख देंगे और हम डू पेमेंट कर देंगे। और उसके बाद ये हम उसका देख सकते हैं कि हाँ, उसका इनवाइस जनरेट हो जाता है। ये उसका इनवाइस है, हाल उसका स्टेटस पेड है, ये पैसे थे सारे पे कर दिए, बाकी उसके ज़ीरो है। अगर हमने सिग्नेचर अपलोड किया होगा तो वो सिग्नेचर भी आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्या नाम है, CRM में हम यहाँ पे क्लाइंट क्रिएट कर सकते हैं। मैनेज क्लाइंट पे जाते हैं, अगर हमारे पास कोई क्लाइंट है तो ये वर्ड ऑफ 7 मेरे पास क्लाइंट है, उस क्लाइंट का पूरा डिटेल आ जाएगा, इसकी व्यू में आ जाएगा। मैं बोलूँगा कि जी इससे इनकम इतना हुआ, एक्सपेंस इतना हुआ है, टोटल ड्यू इतना है, टोटल डिस्काउंट कितना है। अगर हम उसका स्टेटमेंट देखते हैं, कशफ हिसाब जिसको बोलते हैं, तो व्यू करो उसका पूरा, जितने भी उनके साथ ट्रांजेक्शन हुई है या बैलेंस उसके पास कितना है या नहीं है, तो वो आ जाएगा। ठीक है, ये मेरे ख्याल में मेरी आवाज़ रिकॉर्ड हो गई होगी या नहीं होगी, पता नहीं। तो अच्छा, इसके बाद हम सेल में जाते हैं, और सेल में एक तो हमारे पास ये भी सेल है कि पॉइंट ऑफ सेल में हम इस पे जाते हैं, और ये हमारे पास जितनी भी चीज़ें हैं यहाँ पे लिस्ट हैं। हम बार कोड से भी या इसको क्लिक करके ये करेंगे, पेमेंट करेंगे और वो पेमेंट आ जाएगा। अभी तो मैं पे प्रिंट नहीं करता हूँ क्योंकि प्रिंटर मैंने कनेक्ट नहीं किया हुआ है, पे नो किया मैंने। और वो हमारे पास जो इनवॉइस आता है वो कुछ इस शक्ल में आएगा। ठीक है, ये एक ही पेपर पे आता है जब प्रिंट करते हैं, तो उसका ज़रीबा वाला चीज़ और ये पूरा डिटेल आ जाएगा। ठीक है, और इसको मैं बंद कर देता हूँ और इधर से मैं निकल जाता हूँ फिर होम पे, और मैं आता हूँ उसके ऊपर सेल, नॉर्मल सेल जो कि A4 प्रिंटर पे कभी कभी हम करते होते हैं। तो सेल पे जाता हूँ, न्यू इनवॉइस पे जाता हूँ, जो भी कस्टमर है या यहाँ से क्रिएट कर सकता हूँ कस्टमर। ठीक है, इस जगह से नहीं, सो यहाँ से मैं C लिख के तो कैश आ गया, कैश क्लाइंट या वर्किंग क्लाइंट आ गया, और उसका मैंने कोई भी प्रोडक्ट मैं उसको वही आइटम भेज देता हूँ, टेस्ट टेस्ट आइटम जिसका प्राइस शुरू करते हुए मैंने 2 लिखा था, उसको मैंने यहाँ 500 में बेच दिया। कितने आइटम बेच दिए, यहाँ पर मैंने 11 बेच दिए, ये हो गया। ठीक है, और क्या नाम है, इसको हम डिस्काउंट भी दे सकते हैं, अलग से 2% हमने डिस्काउंट दे दिया। तो जनरेट किया, व्यू किया, अब अगर आप देखेंगे तो इसमें वो डिस्काउंट इतना आया, सब टोटल इतना आया, इसका टैक्स इतना आया। ठीक है, और क्या नाम है, ये 15% के हिसाब से इसको टैक्स पड़ा है, और इसको हमने अब इसकी पेमेंट करनी है। वो पेमेंट कैश से दे रहा है, कार्ड से दे रहा है, या उसके पास बकाया रहेगा या बैंक से करेगा। उसने कैश से सारे दे दिए, और अब हम उसको फतूरा प्रिंट करके देते हैं, प्रिंट डाउनलोड करके, तो हम उसको PDF में ले लेते हैं। तो ये उसका QR कोड आ गया, स्कैन हो सकता है, और ये उसने हमें पे कर दिए, और ये सब कुछ हमारे पास उसका प्रिंट हो गया। ये सर जी, और फिर आप उसके रिपोर्ट्स जाके देख सकते हैं, क्या नाम है, रिपोर्ट्स हैं, ये मुख्तलिफ बिजनेस रजिस्टर स्टेटमेंट पर मैं आता हूँ,
और यहाँ पे टैक्स स्टेटमेंट में आप उसको परचेज़ का या सेल का करते हैं, किस वक्त से किस वक्त तक का है, तो वो आप क्लिक करते हैं, व्यू करते हैं और इसका पूरा आपके पास उसका डिटेल आ जाएगा। ठीक है। और ग्राफिकल में आपको लेट से मुख्तलिफ़ किस्म के ऑप्शन हैं। तो जो इनकम, एक्सपेंस, टॉप कस्टमर, प्रॉफिट, जो भी चीज़ें हैं, अच्छा ये तो नहीं मैंने इनेबल किया इसी मशीन के लिए। तो कस्टमर अकाउंट तो आपको मैंने दिखा दिया, अकाउंट स्टेटमेंट दिखा दिया, ये अकाउंट जो इसकी स्टेटमेंट है और समरी है, स्टेटिस्टिक्स है। टाइम ले रहा है, उसको मैंने वक्त ज़्यादा दिया है शायद इसलिए। समरी बहुत टाइम ले लिया मैंने, ज़्यादा टाइम दिया, इतना टाइम नहीं है, मैं निकल रहा हूँ। अच्छा ये कैलकुलेट किया उसने, हमें टोटल ये बताया और टोटल मंथ में ये बता दिया और प्रॉफिट बिटवीन दिस डेट उसने ये बताया जो डेट ऑलरेडी सेलेक्ट किया हुआ था। यहाँ पे कहीं ग्राफिकल रिपोर्ट्स भी है ये प्रोडक्ट कैटेगरीज में, वो आपको मैंने प्रोडक्ट्स में ऐड नहीं किया। ये ग्राफिकल में हमें ये भी मैंने सही ऐड नहीं किया, तो बहरहाल सिर्फ आपके लिए एज ए डेमो मैंने ये किया है। आपका नाम भूल गया, अदनान भाई, मेहरान क्लॉथ के लिए, बस ये एक सैंपल था। तो बाकी तो जब करेंगे सही तो वो होगा। ये अभी मैं निकल रहा हूँ और बस आपका भी मैसेज आया तो इसीलिए फ़ौरन आपके लिए ये वीडियो बनाया, क्योंकि ये उर्दू में मेरे पास इंटरनेट पे शायद नहीं थी। तो बाकी खैर इंशाल्लाह इतना तो आपको इसकी समझ आ जाएगी, क्योंकि सेल्स है, परचेज भी है, मैंने आपको दिखा दिया। हाँ स्टॉक में आप आके देख सकते हो कि स्टॉक हमारे पास कितना है, वो भी सच दिखाया। हाँ दूसरी बात, एक स्टॉक रिटर्न है, आपने कोई चीज़ बेच दिया, लेट्स से हमने अभी ये कुछ बेचा था, यहाँ पे था डाउनलोड्स में मैं जाता हूँ, तो ये एक चीज़ मिसाल के तौर पर हमने बेच दिया। ये बंदा आया आइटम 11 उसने 500 रियाल का ख़रीदा है और ये वापस कर रहा है, तो लेट्स से कि मैं स्टॉक रिटर्न में आ गया और स्टॉक रिटर्न से मैंने कस्टमर रिकॉर्ड में जाना है, ये मैंने ऐड न्यू रिटर्न करना है। कस्टमर था वर्किंग क्लाइंट, उसने ख़रीदा था आइटम 11, दो ख़रीदे थे जिसमें से उसने एक वापस करना है जो कि प्राइस उसका 500 रियाल था। ये जनरेट ऑर्डर करेगा, व्यू ऑर्डर करेगा, ये हमारा रिटर्न हो जाता है, ये पैसे माइनस में चले गए और ये कस्टमर रिटर्न है। ठीक है, तो इसको हम प्रिंट कर सकते हैं, ये प्रिंट करो तो प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, ये प्रिंट हो गया। ठीक है, ये उसका हो गया रिटर्न। बाकी क्या नाम है, क्या रहता है, बस यही है। बाकी तो जो भी ये बेसिक सॉफ्टवेयर है, इसके अलावा हमारे पास बड़े सॉफ्टवेयर हैं, तो वो बिज़नेस पे है। और दूसरी बात इसमें तो हमने सिर्फ ये करना है कि हम लीगल रहें इंशाल्लाह इस मुल्क में। तो अल्लाह खैर करे, बाकी बात में